ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान बुद्ध के उपदेशों की श्रृंखला में आज हम कुछ और उपदेशों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, हानि लाभ को न देखकर 100 वर्ष जीने की अपेक्षा हानि लाभ को देखते हुए एक दिन का जीना अच्छा है। नंबर 2, जो परवश है वह सब दुख है, सुख तो स्ववशता में ही है। नंबर 3, मूर्ख तब तक नहीं समझता जब तक कि वह पाप में पचता नहीं है। पाप में जब वह पचने लगता है तभी उसकी समझ में आता है कि अरे यह तो पाप कर्म है। नंबर 4, हत्या का फल हत्या है, निंदा का फल निंदा है और क्रोध का फल क्रोध है। अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। नंबर 5, रंग या रूप से मनुष्य सुज्ञेय नहीं होता। किसी को देखते ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। रूप और रंग से कितने ही मनुष्य संयमी के समान मालूम होते हैं। नंबर 6, ऐसे मनुष्य मिट्टी के बने हुए नकली कुंडल की तरह या सोने से मढ़े हुए तांबे की टुकड़े की तरह हैं। ऊपर से सुंदर किंतु भीतर से वे महान अशुद्ध होते हैं। नंबर 7, तुझे इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि मेरे चित्त में विकार न आने पाए, मुझसे दुर्वचन न निकले और द्वेष रहित हो, मैत्री भाव से इस संसार में विचरण कर सकूं। नंबर 8, तुम्हारे लिए 2 ही कर्तव्य हैं। एक तो धर्म वचन का मनन और दूसरा उत्तम मौन। नंबर 9, उनके लिए अमृत का द्वार बंद है जो कानों के होते हुए भी श्रद्धा को छोड़ देते हैं। नंबर 10, वही बात बोलनी चाहिए जिससे अपने को संताप न हो और जिससे किसी को दुख न पहुंचे। यही सुभाषित वाक्य है। नंबर 11, परम लाभ आरोग्य है और परम सुख है निर्वाण। नंबर 12, सत्य प्राप्ति का उपकारी धर्म प्रयत्न है। मनुष्य प्रयत्न ना करे तो फिर सत्य की प्राप्ति कहां से हो। और प्रयत्न का उपकारी धर्म उद्योग है। बिना उद्योग के मनुष्य प्रयत्न नहीं कर सकता। नंबर 13, उच्च कुल में जन्म लेने से लोभ नष्ट नहीं हो जाता। उच्च कुल में जन्म लेने से द्वेष भी नष्ट नहीं होता है और न मोह ही नष्ट होता है। नंबर 14, उच्च कुल में भले ही जन्म न लिया हो किंतु यदि मनुष्य धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर
धर्म का ठीक ठीक आचरण करता है, वह तो प्रशंसनीय है, पूजनीय है। नंबर 15, जो मनुष्य अपनी उच्च कुलीनता का अभिमान करता है और दूसरों को नीची निगाह से देखता है, वह प्रवर्ज्य लेने पर भी असत पुरुष ही कहलाएगा। नंबर 16, यह जो वृक्षों की छाया है, यह शून्य ग्रह है। प्रमाद मत करो, ध्यान करो। नंबर 17, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, यदि वह मिथ्या प्रज्ञा वाला है तो वह मिथ्याचरण के कारण कुशल धर्म का आराधक नहीं हो सकता। नंबर 18, उलीचो उलीचो, इस नाव को उलीचो, उलीचने से तुम्हारी ये नाव हल्की हो जाएगी और तभी जल्दी जल्दी चलेगी। राग और द्वेष का छेदन करके ही तुम निर्वाण पद पा सकोगे। नंबर 19, काट डालो वासना के इस विहड़ वन को, एक भी वृक्ष न रहने पाए। यह महाभयंकर वन है। जब वन और उसमें उगने वाली झाड़ियों को काट डालोगे तभी तुम निर्वाण पद पा सकोगे। नंबर 20, आत्म स्नेह को इस तरह काट कर फेंक दो जिस तरह लोग शरद ऋतु के कुमुद को हाथ से तोड़ लेते हैं। शांति के मार्ग का आश्रय लो, यह बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग है। नंबर 21, बुद्ध के निर्दिष्ट मार्ग पर वही चल सकता है जो मन, वचन और काया को पापों से बचाता है। नंबर 22, यह ब्रह्मचर्य न तो आदर से और न सत्कार से प्राप्त करने के लिए है और न ही शील, संपत्ति या प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए है। यह ब्रह्मचर्य तो निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए है। नंबर 23, जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य, धर्म, धृति और त्याग ये 4 गुण हैं, वह इस लोक से परलोक में जाकर शोक नहीं करता। नंबर 24, जिस प्रकार पुष्पों के ढेर में से बहुत सी मालाएं बनाई जा सकती हैं, उसी प्रकार संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्मों की माला गूंथे। नंबर 25, शुभ कर्म करने में जल्दी करें, पापों से मन को हटाएं। शुभ कर्म करने में विलंब करने से मन पाप में प्रवृत्त होने लगता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बुद्ध सबका कल्याण करें। धन्यवाद।